थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज बात करते हैं हमारी बॉडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, जिसे बॉडी का ब्रेन, सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, आप में से कौन बता सकता है कि सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी किस पार्ट को कहा जाता है, बॉडी के किस ऑर्गन को कहा जाता है? कोई भी बता सकते हैं। बॉडी का जो सेकंड ब्रेन है, फर्स्ट तो ये है, सेकंड जो ब्रेन कहा जाता है वो बॉडी के किस पार्ट को कहा जाता है? है। चैट बॉक्स में बहुत सही आंसर आ रहे हैं, लीवर। चलो खावा। तो आइए हम बात करते हैं लीवर की। रहेगा पहला यहाँ पे। लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। लीवर का काम करता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी दोबारा से, लीवर जो है हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लीवर का कार्य क्या होता है? लीवर का कार्य बेसिकली ये होता है कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको पचाने में वो मदद करेगा। और अगर हमारे खाने के साथ कोई भी विषैले पदार्थ या कोई भी टॉक्सिन्स अंदर जा रहे हैं, तो हमारे शरीर से उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए लीवर हमारी बहुत अच्छे से मदद करता है। तो लीवर का कार्य हमें क्या समझ आया? जब हम खाना खाते हैं तो लीवर खाना पचाने में मदद करता है। सेकेंड इज, हमारी बॉडी से अगर टॉक्सिन्स मतलब गंदगी बाहर निकालनी है, तो लीवर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है, उसमें टॉक्सिन्स निकालने में लीवर मदद करता है। अब हेल्दी लीवर होता है, अब मैं आपको दिखाती हूँ डैमेज लीवर कैसा होता है। ये होता है डैमेज लीवर। अब डैमेज लीवर होता कैसे है, क्या रीजन होते हैं डैमेज लीवर के? सबसे पहले मोस्ट मोस्ट कॉमन रीजन है जंक फूड। जंक फूड जब हम खाते हैं ना, उसको पचाने में ही बहुत घंटे लगते हैं, कई बार दिन भी लगते हैं। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा फूड को पचाने में, उतनी ही जल्दी हमारी बॉडी के और उतनी ही ज्यादा मेहनत हमारी बॉडी ऑर्गन्स को करनी पड़ेगी। तो जिससे क्या होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। वही बॉडी ऑर्गन्स जो हमारे खाने पचाने में मदद करते हैं। गंदा पानी, कॉन्टेमिनेटेड वाटर भी एक रीजन है हमारे लीवर जिससे डैमेज हो सकता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है वो बॉडी के बेसिकली हर पार्ट को खराब करता है। स्ट्रेस जो है बॉडी के हार्ट पे भी इफेक्ट डालता है, ब्रेन पर भी इफेक्ट डालता है, और ये लीवर पर भी इफेक्ट डालेगा। जब जब आपको स्ट्रेस होगा, आप कभी भी नोट करिएगा, जितना ज्यादा हमें स्ट्रेस होगा हमारा खाना उतना ही लेट पचेगा। और हमारा सबसे पहले तो जब हम स्ट्रेस होता है, तो लीवर पे जब इफेक्ट पड़ता है तो हमारा खाना खाने का ही मन नहीं करता। तो अगर आपका स्ट्रेस है और आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये साइन है कि स्ट्रेस की वजह से आपके लीवर को इफेक्ट पड़ रहा है, इसी कारण आपको भूख भी नहीं लग रही है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। स्मोकिंग का जो धुआं है वो हमारे सीधे लंग्स में जाता है, फेफड़ों को तो खराब करता ही करता है, साथ ही लीवर को भी डैमेज करता है। अल्कोहल भी हमारे लीवर को बहुत बुरी तरीके से खराब करता है। इम्प्रॉपर डाइजेशन, बिल्कुल आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, पूरी डाइट है, समय पर खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जो डाइजेस्ट होने में इतना समय लगा रहा है, तो वो क्या करता है, आपके लीवर को खराब करता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज करने से भी लीवर खराब होता है। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स क्या करता है, हमारी बॉडी से दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को बाहर निकाल देता है। बैड बैक्टीरिया तो निकालता ही है, गुड बैक्टीरिया भी निकालता है। गुड बैक्टीरिया हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करते हैं। जब गुड बैक्टीरिया बाहर ही निकल जाएंगे तो हमारी बॉडी ऑर्गन प्रॉपर कैसे वर्क करेगी? तो एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा रीजन होता है। सिम्टम्स ऑफ डैमेज लीवर, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा लीवर डैमेज है? सबसे कॉमन रीजन है भूख ना लगना। ये बहुत लोगों में देखा जाता है कि ऐसा कहते हैं वो कि भूख लगनी बंद हो गई है या भूख नहीं लग रही है। तो अगर ये सिम्टम है तो आप समझ जाइए कि आपके लीवर में कहीं ना कहीं खराबी है, इसी वजह से आपको भूख नहीं लग रही है। खराब डाइजेशन भी, आपका पेट बार बार खराब हो रहा है, आपको डायरिया, आपको लूज मोशंस लग रहे हैं, या आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है, ये जानने का ये सिम्टम है कि आपके लीवर में कुछ कमी है या आपके लीवर को कोई प्रॉब्लम हुई। लैक ऑफ एनर्जी, आप हमेशा लेजी रहते हैं, आपका काम करने का मन नहीं करता, आपकी एनर्जी डाउन रहती है, बॉडी वीक रहती है। तो इससे आपको ये सिम्टम पता लगता है कि हमारे लीवर को ताकत की जरूरत है, हमारे लीवर को प्रॉपर फूड की जरूरत है। नौजिया, हमेशा वॉमिटिंग जैसा रहना, बार बार उल्टी जैसा फील होना, तो ये भी एक सिम्टम है जिससे पता लगाया जा सकता है, और ये बार बार हो रहा है।
बार बार हो रहा है, कई बार इन्वायरमेंट की वजह से हो जाता है, वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन अगर आपको नौसिया की प्रॉब्लम बार बार होगी, बिना किसी वजह से आपका मन कर रहा है कि आपको वॉमिट आएगी, तो वो एक रीजन है आपका लीवर खराब है। अब हम बात करते हैं नेचुरली हम अपने लीवर को कैसे सही कर सकते हैं। प्राकृतिक की कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लीवर को तंदुरुस्त व स्वस्थ बनाती हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। शरपंख है, कासनी है, रेवन चीनी है, हरी तकी है, अमलतास है, काल मेघ, हरड़, चीर कमूल, कुटकी, बहेड़ा, दारू हल्दी, अतलेई फूल, परपता, इमली, ये बहुत सारे हर्ब्स जो है, ये जो जड़ी बूटियां हैं हमारे लीवर को तंदुरुस्त बनाने में मदद करती है। अब आइए जानते हैं कौन सी जड़ी बूटी हमारी क्या किस पार्ट में मदद करती है। शरपंख जो होता है वो लीवर को हेल्प करता है कि जो शरीर से गंदगी है वो लीवर प्रॉपरली तरीके से बाहर निकाल दे। कासने क्या करता है, आपकी जो पाचन तंत्र संबंधी समस्या यानी जो डाइजेशन इश्यूज है उनको ठीक करता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी डायरेक्टली बढ़ जाती है। रेवन चीनी क्या होता है, रेवन चीनी हमारे हेपेटाइटिस बी, ई यानी पीलिया जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। हरी तकलीफ, हमारे हाँ हमारे पेट में गैस है या हमें एसिडिटी फील हो रही है, तो ये छोटी चीज जिससे नौजिया भी कई बार आपको फील होता है, तो ये समस्याओं को हरी तकी ठीक करने में मदद करता है। अमलतास, काल में, हरड़ और चीह कमूल, ये क्या करते हैं, हमारे लीवर को मजबूत बनाने में सहायक होता है। कई बार लीवर खराब होने से डॉक्टर भी कहते हैं आपका लीवर का साइज बढ़ गया है या आपका लीवर का साइज कम हो गया है। जब हमें भूख नहीं लगती है तो इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे लीवर का साइज कम हो रहा है। तो लीवर का साइज नॉर्मल जो है वो ये सारी जड़ी बूटियां मिलकर करती है। अब बात करें कुटकी, बहेड़ा, दारू हल्दी, अतलेई फूल, परपता और इमली, ये सब क्या करते हैं, ये लीवर की सेल्स को दोबारा बनाने में मदद करते हैं। जब लीवर हमारा खराब होता है तो लीवर सेल्स बनाने में बंद कर देता है। लीवर के कार्य को ठीक करने में सहायक कि वो कार्य जैसे नॉर्मल अपना वर्क, जैसे मशीन अपना नॉर्मल वर्क करती है, तो लीवर भी अपना एक वर्क करती है एक मशीन की तरह, कि वो जिस स्पीड से पहले प्रॉपरली नॉर्मल स्पीड से वर्क कर रही थी वैसे ही वो ठीक हो गए, उसी कंडीशन में आ जाती है दोबारा। पाचन क्रिया को भी ये जो जड़ी बूटियां हैं ये मजबूत बनाती है और हमारी भूख बढ़ाने में मदद करती है। जब हमारा लीवर के सेल्स प्रॉपरली बनने शुरू हो जाएंगे, जब हमारी जो लीवर है वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली हमें भूख लगनी भी शुरू हो जाएगी। अब अब ये सारी जड़ी बूटियां, इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, हम इसको अलग अलग नहीं खा सकते हैं। तो इन सारी जड़ी बूटियों को मिला के एक प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे जिसका रिजल्ट आपको इमीडिएट ही मिलता है। तो उस प्रोडक्ट का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस लिवर गेन। लीवर गेन क्या करता है, यह लीवर से जुड़ी हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या को दूर करता है, आपके लीवर के वर्क को कैपेबल बनाता है, अच्छा बनाता है ताकि लीवर प्रॉपरली वर्क कर सके, और हमारी भूख को बढ़ाता है, हमारी जो पाचन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, उन सबको इमीडिएट ठीक करता है। लीवर गेन के फायदे क्या होते हैं, पाचन तंत्र में सुधार यानी डाइजेशन इशू को ठीक करना, गैस एसिडिटी जैसी समस्या को ठीक करना, नींद की बीमारी ठीक करना, कमजोरी को दूर करना, मीन्स जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, लीवर को मजबूत बनाना, स्ट्रांग बनाना, और पीलिया जैसी बीमारी यानी हेपेटाइटिस बी और ई को यह ठीक करता है। अब लीवर गेन आपको लेना कैसे है और किसके लिए है। लीवर गेन 3 साल से आगे कोई भी स्त्री व पुरुष इसको ग्रहण कर सकते हैं। और इसको लेना कैसे है, 2 बड़े चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद, या एक कैप्सूल, जो लीवर गेन है वो कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है, तो आप इस कैप्सूल को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। लिक्विड में अगर हम बात करें प्राइसेस की, तो डीपी है इसका 180 और एमआरपी है 250। और अगर हम कैप्सूल्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 720 और एमआरपी है 900। तो लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए नेचुरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, तो आप ले सकते हैं लीवर गेन, जो हमारे लीवर को बनाए तंदुरुस्त करे मजबूत। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी जानकारी देने के लिए। लिव अगेन के बारे में, हमारे लीवर के बारे में कितना शानदार तरीके से बताया मैम ने। लीवर हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन है।
फर्स्ट ब्रेन तो हम लोग जानते हैं, लीवर सेकंड ब्रेन है, क्योंकि लीवर आपकी पूरी बॉडी का ख्याल रखता है। आपको मैं लीवर का एक फंक्शन और बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो लीवर एक काम करता है, वहां से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को उठाता है और अपने अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है। इट वर्क्स लाइक ए स्टोर हाउस। ये स्टोर कर लेता है, और जब कभी भी आपके शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और आप बाहर से इनटेक नहीं कर रहे हो, उस वक्त ये लीवर उसमें से थोड़ा सा ग्लूकोज आपके ब्लड में छोड़ देता है। आपको पता है ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज से क्या होता है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, इसलिए कई बार आप लोगों को बोलते हैं ग्लूकोन वाटर, या वो ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, या फिर ग्लूकोज की बोतल भी चढ़वानी पड़ती है जब ज्यादा वीकनेस हो जाती है। होता है कि नहीं होता है, राइट? तो इसी तरीके से क्या होता है, जब आपके शरीर में जब ग्लूकोज की कमी हो रही है, उस वक्त फिर आपको क्या किया जाता है, लीवर अपने आप उस ग्लाइकोजन को आपके ब्लड में वापस छोड़ देता है। और यदि कभी ऐसा भी हो जाता है कि लीवर एकदम फुल हो गया, लीवर में जगह ही नहीं है अभी स्टोर करने के लिए, तो फिर लीवर उसको क्या करता है, हमारी मसल्स में स्टोर कर देता है। उसी ग्लूकोज को हमारी मसल्स में स्टोर कर देता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कब होता है? जब हमारे शरीर को आवश्यकता तो होती है, लेकिन हम बाहर से नहीं ले रहे होते हैं। अर्ली मॉर्निंग एक स्थिति होती है, अर्ली मॉर्निंग, जिस वक्त हम सुबह सुबह जगते हैं, और सुबह सुबह जगते ही तो कुछ खाते नहीं है, लेकिन काम तो करना है, एक्सरसाइज करनी है, इधर उधर घूमना है, मूवमेंट करना है बॉडी को, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो अब उस वक्त जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए ग्लूकोज कहाँ से आएगा? उसके लिए ग्लूकोज आता है लीवर से। तो लीवर इतना समझदार है, अपने आप ही उस वक्त आपके जो उसने जो ग्लाइकोजन जो स्टोर किया हुआ था, वो उसको निकाल के ब्लड में डाल देता है। तो आपके शरीर में मॉर्निंग में भी एनर्जी होती है, जबकि आपने कुछ खाया नहीं है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं 4:30 बजे से भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 4:30 बजे से भी 7 बजने वाले हैं, मुझे बात करते करते लगभग 2.5 घंटा हो चुका है मुझे ट्रेनिंग करते करते। लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी मेरी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैंने कुछ खाया नहीं है करके। तो अब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी आ रही है उस ग्लाइकोजन से, जो लीवर ने जो मेरे ब्लड में भी छोड़ा है सुबह सुबह। इसके अलावा जब आपको फीवर आ जाता है, फीवर के टाइम पर कुछ खाने का मन नहीं करता, घर वाले खूब बोलते हैं ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, घर वाले लाके देते हैं, लेकिन हमारा खाने का मन नहीं करता। तो उस वक्त जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं, उस वक्त भी तो एनर्जी चाहिए, और इनफैक्ट उस वक्त ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि शरीर की हीलिंग भी होनी है और हमें सरवाइव भी करना है। तो इसलिए उस वक्त भी ये हमारा लीवर क्या करता है, जो इसने जो स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन है, उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। तीसरी चीज, आप जिम में वर्कआउट करने के लिए जा रहे हो, जिम में वर्कआउट करने जा रहे हो तो कुछ खा के तो जाओगे नहीं, खाली पेट ही जाओगे। तो जब जिम में वर्कआउट करने जा रहे हो, तो वहां के लिए भी जो इतनी एनर्जी आपको आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो भी आपका लीवर क्या कर रहा है, उसको आपके ब्लड में जो ग्लाइकोजन है उसको डाल रहा है, जिसकी वजह से आपको वहां पे एनर्जी आ रही है। फास्ट होता है आपका, किसी दिन व्रत होता है या रोजे होते हैं, रोजे में भी आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खा रहे हो, कुछ भी नहीं पी रहे हो। फास्ट में भी आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, कुछ भी नहीं पी रहे हो। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल फास्ट में ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग खाते नहीं खाते ज्यादा। जिस दिन फास्ट होता है उस दिन आलू भी चाहिए तले हुए, कुट्टू की पकौड़ी भी चाहिए, फल भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए होती हैं, राइट ना? लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं खाते, तो उनको एनर्जी कहाँ से चाहिए? काम तो कर रहे हैं। तो उस वक्त भी एनर्जी आपका जो है, लीवर में जो ग्लाइकोजन जो स्टोर किया हुआ था, उसमें से डालते हैं। कृष्णा जी बोले शाम को ही दबाकर खा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहीं खाते हैं उस वक्त आपका जो है ये ग्लाइकोजन काम करता है। तो सोचिए लीवर का फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, यानी आपके शरीर को कब क्या देना है, कब क्या नहीं देना है, आपके शरीर में कब ग्लूकोज की आवश्यकता है, कब आवश्यकता नहीं है, कौन सा खाना आपके फायदे के लिए है, कौन सा खाना आपके नुकसान के लिए है, जो नुकसान करेगा। ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखता है? लीवर। लीवर बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, वैसे ही लीवर आपके शरीर का ध्यान रखता है। इसीलिए बोलते हैं लीवर हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन है, और हमें इसको हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए, हमेशा हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, फिट रखना चाहिए। लीवर के बारे में सिर्फ एक जानकारी और देके मेरी बात को खत्म करूंगा। लीवर एक ऐसा अंग है जो रीजनरेट करता है। यदि लीवर का
लीवर डैमेज हो जाए पूरा, और लीवर को काट के निकाल भी दिया जाए, लीवर का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा भी बचे ना आपके शरीर में, ये वापस से ग्रोथ कर लेता है, लेकिन सही होना चाहिए तब। यदि लीवर पूरा ही डैमेज हो गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है, आपको मालूम है, यदि किसी का लीवर बिल्कुल 100% डैमेज हो गया तो किसी दूसरे के लीवर में से टुकड़ा लेके आपके लीवर में लगा देते हैं, और वो टुकड़ा धीरे 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 बढ़ के पूरा एनलार्ज हो जाता है, पूरा साइज हो जाता है लीवर का, राइट। तो लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है, लेकिन इसका खर्चा बहुत होता है। प्लस जो लीवर है आपका, जो इसका जो साइज होता है, इस लीवर का साइज होता है लगभग 1 kg से लेके 2 kg तक। आपके बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है लीवर। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है लीवर। हार्ट होगा छोटा सा, किडनी होंगी छोटी छोटी, लेकिन लीवर का साइज है ना इतना बड़ा होता है। लीवर 1 से 2 kg तक का होता है, किसी का 1.5 kg, किसी का 1.25 kg, किसी का 2 kg तक का लीवर होता है। और एक आपको पहचान बताता हूँ लीवर की, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कस्टमर को कैसे पकड़ना है, मैं लीवर के कस्टमर पकड़ना बताता हूँ आपको किसी को भी बात करनी है तो कैसे कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति की टमी निकली हुई है, टमी समझते हो, पेट, उसकी पूरी फिजिक ऊपर से नीचे तक सही है, लेकिन उसकी टमी निकली हुई है, उसका पेट निकला हुआ है, तो आप उसको डायरेक्टली जाके बोल सकते हो, साहब आपने लीवर का टेस्ट कब से नहीं करवाया। आप ऐसे इनोसेंटली बोलिए जाके, साहब आपने लीवर का टेस्ट कब से नहीं करवाया। बोले क्या हो गया, आपका लीवर फैटी है। किसी को भी बोल सकते हो आंख बंद करके, लीवर फैटी है आपका। बोले आपको कैसे पता। बोले मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर काम करता हूँ, आप चेक करवाइए आपका लीवर फैटी है। यदि उसने चेक करवा रखा है तो बोलेगा हाँ हाँ फैटी है फैटी है, और चेक नहीं करवाया है तो पता है क्या बोलेगा, आपको कैसे पता। बोले सर मुझे पता है ना, मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ। और आप एक काम कर लीजिए, यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप जाकर के एक बार LFT करवा लीजिए। कौन सा टेस्ट बोलना है, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। आप LFT करवा लीजिए, और ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा। और यदि लीवर फैटी आता है आपका, वो तो आना ही है, यदि आपका लीवर फैटी आता है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, इसको सही करवाता हूँ फिर मैं। बोले सर आपकी जो टमी निकल रही है ना, वो लीवर फैटी की वजह से निकल रही है। आपके पूरे बॉडी पे और कहीं फैट नहीं है, लेकिन आपके लीवर पे जो फैट है, ये लीवर के फैट की वजह से आपकी टमी बाहर निकलती जा रही है। और यदि आपका लीवर का फैट खत्म हो जाए ना, तो टमी वापस अंदर हो जाएगी। तो वो क्या बोलेगा, अरे यार बताओ ना फिर क्या मिलेगा, क्या दोगे इसके लिए। बोले नहीं नहीं, पहले आप अपना LFT करवा के लेके आओ, पहले आप देखो कि लीवर फैटी है कि नहीं। नहीं नहीं, मान लिया आप दो ना, फिर भी क्या है। तो बोले ठीक है, मैं आपको 1-2 प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ, आप उन्हें 1 महीना इस्तेमाल कीजिए, और 1 महीने बाद ही बताइएगा आपका पेट हल्का हुआ कि नहीं हुआ। और फिर बोलेगा ठीक है दे दो, और उसको उस वक्त लिव अगेन और डेली डिटॉक्स दोनों चीज दे दो, दोनों चीज उसको पकड़ा दीजिए। तो इस तरीके से आप एक अनजान व्यक्ति से भी, रास्ते चलते से भी, आप उसकी टमी देख के उसको बुला सकते हो, बात कर सकते हो, और उसको आप अपने प्रोडक्ट दे सकते हो। तो ये था आज का हमारा प्रोडक्ट नॉलेज, और आज की हम इस प्रोडक्ट नॉलेज को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और आप लोगों को कैसी लगी आज की प्रोडक्ट नॉलेज, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग जरूर डालिएगा, कमेंट जरूर कीजिए।